आप सभी लोगों का स्वागत है कक्षा 10वीं गणित के इस सेशन में। यह कक्षा 10वीं का अध्याय 3 है, एक चर का द्विघात समीकरण। यह उससे प्रश्नावली 4 से संबंधित है। इस प्रश्न में हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे जब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान होगा तो। ठीक है, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान कब होता है, तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। होता क्या है वहां पर, जब विविध कर का मान क्या होता है, d का मान जो है 0 होता है, तो उस स्थिति में इसके मूल जो है क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं व समान होते हैं। ठीक है, ये होता है। और केवल वास्तविक कब होता है, जब d ग्रेटर देन इक्वल क्या होता है 0 होता है, तो उस स्थिति में मूल जो है वास्तविक होता है वह असमान होता है। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, दोनों को एक साथ दिया हुआ है कि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, तो उस स्थिति में इसका क्या करना है, इन दोनों का प्रयोग करना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन और यहाँ से क्या लेना है, इक्वल ये 0। तो इसी सूत्र का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है, जहाँ पर d क्या है, विविध कर या विभेदक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये वर्ग समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर मिल जाता है। तो इसी सूत्र का क्या करना है, हमें प्रयोग करते हुए इस k का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये चल करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये दिए गए समीकरण क्या है, देखो यहाँ पर पहला प्रश्न 2x² माइनस 10x प्लस k इक्वल 0 की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ a इजिकल टू क्या है, देखो एक स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, b का मान क्या है, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, 10 है, और c का मान क्या है, यहाँ पर k है। यहाँ तक हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, चूंकि इसके मूल क्या है, वास्तविक व समान है, तो उस स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग करना है। चूंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल 0। इस सूत्र का प्रयोग करना करके मैं बताया था। ठीक है ना, यहाँ तक। अब ये हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या करना है, मान को रखना है। अब d का मान क्या होता है, सूत्र यहाँ पर देखो b² माइनस 4ac, तो इस मान को रख देना है। ये हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ से b है, a है और c का मान रखना है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का मान क्या है, देखो -10 है, -10 का ये वर्ग हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये 4 है, और a का मान कितना है, 2 है। c का मान देखो ये है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब ये हो जाएगा, यहाँ से -10 का वर्ग क्या होगा, पहले तो चिन्ह का करते हैं, सम संख्या है, और तो ये क्या होगा, धनात्मक ही होगा, और ये हो जाएगा 10 का वर्ग 100, और ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये क्या है, k ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये हो जाएगा, ये 100 है, इसको इधर पक्षांतर कर दिए, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा।
ये हो जाएगा 8k। अब यहाँ से क्या करना है, इस 8 को इधर पक्षांतर कर देना है, तो ये हो जाएगा 100/8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल k हो जाएगा। अब फिर ये कट है उसको कटा देते हैं, तो ये 4 से कटेगा 2 बार में और ये हो जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पर 25/2 ग्रेटर देन इक्वल k मिला। जब देखो यहाँ पर 25/2 ग्रेटर देन इक्वल k है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k लेस देन इक्वल 25/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा k लेस देन इक्वल 25/2। कहने का अर्थ ये है कि जब 25/2 जो है इस k से बड़ा है या बराबर है, तो इसको ऐसे तो भी बोल सकते हैं कि k जो है 25/2 से छोटा है और बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं कि k लेस देन इक्वल 25/2, अर्थात ये k का मान जो है इस 25/2 से छोटा है या बराबर है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से क्या करना है, हमें इस प्रश्न का हल निकालना है और k का मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। जितने बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही सरल होते जाएगा, ये आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि गणित में प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखो दिए गए समीकरण क्या है, kx² माइनस 5x प्लस k इक्वल 0 की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, देखो k है, ये k हो गया। b के मान क्या होगा, यहाँ पर -5 है तो -5 हो गया, और c का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पर k दिया हुआ है, तो ये हो गया। अब देखो क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, दिए गए समीकरण की मूल वास्तविक और समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, इसलिए सूत्र क्या बताया था मैं, d ग्रेटर देन इक्वल 0, जहाँ पर d क्या है, विविध कर, इसी को विभेदक भी कहते हैं। ठीक है, अब d का सूत्र रख देना है, तो सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, a का मान, b का मान और c का मान रखना है, तो रखते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा, b का मान देखो क्या है, -5 है, ये -5 का वर्ग हो गया। फिर क्या है, -4 इंटू a का मान क्या है, k है, और c का मान क्या है, इसका मान भी k है, ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 0। अब इसका वर्ग करेंगे तो पहले तो ऋण का हो जाएगा धन, और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और ये क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा, घातांक के नियम से k का वर्ग हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको इधर पक्षांतर करना है, ये हो गया 25 ग्रेटर देन इक्वल बराबर ये हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4k का वर्ग। अब यहाँ से इस 4 को इधर पक्षांतर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल k का वर्ग। अब इस वर्ग को इधर लाएंगे क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25/4 ग्रेटर देन इक्वल पूरे का वर्गमूल है, नहीं क्या है, इधर k मिला। अब यहाँ से देखो इस 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, और इस 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ये हो गया। और इस वर्गमूल को हटाते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल k है। अब चूंकि यहाँ पर इस प्लस माइनस
5/2 का मान जो है इस k के मान से ये बड़ा है और यह क्या है, बराबर है। तो उस स्थिति में हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं कि k का मान छोटा है 5/2 से और बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है। ये हो जाएगा k और ग्रेटर देन का क्या करना है, हमें लेस देन करना है, और इक्वल का इक्वल, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/2। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से क्या करना है, सभी प्रश्नों का हल ज्ञात करना है। उम्मीद है यह विधि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखो तीसरा प्रश्न, इसी को हल करते हैं। दिए गए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 9/8 बराबर 0 की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान क्या है, देखो यहाँ से 2 है, b का मान क्या है, यहाँ से देखो क्या है, k है, और c का मान क्या है, यहाँ पर 9/8 है। अब इस क्या करना है, इस कंडीशन का प्रयोग करना है। प्रश्न में क्या दिया है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। तो चूंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से d का मान रख देते हैं, तो क्या होगा, सूत्र होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल ये 0। अब यहाँ से b, a और c का मान रख देते हैं। b का मान है k, ये हो गया k का वर्ग, माइनस ये 4 है, a का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या दिया है, यहाँ पर 9/8 दिया है, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब ये हो जाएगा k का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणित 9/8, जो कट रहा है देखो यहाँ पर, तो इसको क्या कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर, और इधर क्या है, पहले लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ से ये दोनों कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, k का वर्ग, और ये माइनस 9, और ये ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा k का वर्ग ग्रेटर देन इक्वल, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इस वर्ग को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 9 हो जाएगा। अब ये वर्गमूल 9 का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 3 होता है, और इस वर्गमूल को हटाते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर k ग्रेटर देन इक्वल क्या मिला, प्लस माइनस 3 मिला, यही इसका क्या है, आंसर है। तो इसी प्रकार से और जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप लोग हल करना, यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करना।